कब्ज करने यानी रूह निकालने की ड्यूटी कब और किस तरह मिली। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कुदरती सिस्टम है कि जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में कंपकपी सी आ जाती है। मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रखने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग नीचे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते जो हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उनको इतना इख्तियार दिया है कि वो पूरी दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं सब की रूह वही कब्ज़ करते हैं। यानी कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी सूरत शक्ल कैसी है, और वो उनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इख्तियार समझ उनकी ड्यूटी लगाई है कि सब तमाम इंसानों की वो रूह को कब्ज़ करते हैं। तो आज हम लोग इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे, दिलचस्प वाक़या उनके बारे में सब समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो अगर इनके बारे में पूरी सच्चाई हकीकत जाननी है तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करिए, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी है वो भी कमेंट करके हमें बताया करिए। हम कोशिश करेंगे आपके की पसंद की वीडियो बनाने की, ताकि किसी भी दीनी के मामला में कोई वीडियो हो या इस्लामिक का कोई भी टॉपिक हो, आप हमें कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके फरमाइश पे वीडियो बनाएं। तो चलिए आइए जानते हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने यानी रूह निकालने की ड्यूटी कब और किस तरह मिली। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कुदरती सिस्टम है कि जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में कंपकपी सी आ जाती है। मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फ़रिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ करता है। इंसानों के साथ साथ तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने इसी फ़रिश्ते की ड्यूटी लगाई है। दोस्तों, ये आखिर ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई थी, तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा भी इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें आपको बताएंगे कि आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत व क़ुव्वत अता फरमा रखी है, और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज़ कर लेते हैं। क्या हज़रत इज़राइल को कभी किसी की रूह कब्ज़ फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इसका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रिवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया था तो जिब्रील को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से ले आओ। अल्लाह का हुक्म पाते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से फ़ौरन ज़मीन पर आए, और जहाँ अभी खाना काबा है वहाँ से उन्होंने चाहा कि एक मुट्ठी मिट्टी ले लें, लेकिन ज़मीन ने उनको कसम दी और कहा, जिब्रील, खुदा के लिए यहाँ से मिट्टी लेकर मत जाओ, इससे इंसान पैदा होगा और उसकी औलाद गुनाह करेगी तो अजाब मुझ पर ही होगा, और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मुझ में नहीं है। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए। इनके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भी इस काम के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए। तो फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनको भी ज़मीन ने मिट्टी लेने से मना किया। तो इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू जिसकी कसम मुझे दे रही है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसका हुक्म नहीं तोड़ूंगा, तुझको लेकर ही जाऊँगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से ले ली और फिर आसमान पर चले गए और अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, तू सब कुछ देखने और जानने वाला है कि मैंने इस मिट्टी को ज़मीन से ज़बरदस्ती लिया है। अल्लाह ने फरमाया, ए इज़राइल, मैं इस मिट्टी से इंसान पैदा करूँगा और उसकी जान निकालने की जिम्मेदारी तुझी को दूंगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम न कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं हर एक मौत की कोई ना कोई वजह पैदा कर दूंगा, हर शख्स की मौत किसी न किसी बहाने से ही होगी और वो तुझे दुश्मन ना समझेंगे। मेरे दोस्तों, इसी बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जिब्रील को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। जब हज़रत जिब्रील ज़मीन से मिट्टी लेने गए तो मिट्टी ने कहा, तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो झगड़ा फसाद करेगा और खून बहाएगा, और इस गुनाह की वजह से उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। ये सुनकर जिब्रील अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने पूछा कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया, ए अल्लाह, जब उसने तेरे नाम की कसम दी तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ। मीकाईल को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। यहाँ तक कि इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो ज़मीन ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत और फर्माबरदारी के लायक है, मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ।
चुनांचे आपने ज़मीन की अलग अलग जगहों से कुछ मिट्टी ले ली और अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो तो अब तुम ही उनकी रूह कब्ज़ किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफरत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि कोई तुझे बुरा भला नहीं कहेगा। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, इस घर में तुझे किसने आने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक घर के मालिक को यह इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। फरमाया, मुझे तुम्हारी कुछ निशानियाँ बताई गई हैं, लेकिन कोई भी निशानी नज़र नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नुकीले तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ़ ले आएँ। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज़ करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिस शक्ल में आप काफिरों के पास जाते हैं। उसने कहा कि ये देख पाना आपकी ताकत से बाहर है। आपने फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो एक काले शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप बेहोश होने के जैसे हो गए और उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप ये बताएं कि आप मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? तो कहा कि पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। आपने ये मंजर देखकर फरमाया कि अगर मोमिन आपको इस हालत में देख ले तो उसके लिए यही काफ़ी है। तो पता चला कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए अलग होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज़ करने के लिए अलग शक्ल होती है। दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और बहुत ही खूबसूरत शक्ल में जाना और उनकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। हज़रत मलकुल मौत ज़मीन पर उतरे और एक देहाती शख्स की तरह आपके दरवाजे पर खड़े हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए और रसूलों को अपनी जान का ख्याल है। उन्होंने दोबारा आवाज़ दी तो हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर दे। मगर थोड़ी देर गुजरने के बाद उन्होंने फिर आवाज़ दी कि क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फ़ातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया तो उसने तीसरी बार आवाज़ दी जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तू जानती है कि दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को ख़त्म करने वाली है, जमातों को बिखेरने वाली है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को वीरान और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, अंदर आ जाइए। तो मलकुल मौत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मुझे देखने आए हो या मेरी जान लेने के लिए? उसने कहा कि दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दें तो ठीक है, वरना अपने रब की तरफ लौट जाऊँ। और दोस्तों, ये शान मेरे महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है कि उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज़ करना तो दूर की बात है, उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकती। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाज़त नहीं लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की इजाज़त लेनी है और रूह कब्ज़ करने की भी इजाज़त लेनी है। अगर वो इजाज़त दें तो अंदर जाना, इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ करना, वरना लौट कर मेरी बारगाह में वापस आना। दोस्तों, ये है मकाम महबूबियत, लेकिन आज के गुमराह लोग उनका मकाम समझते नहीं। ये तो वो मकाम है जहाँ पर मलकुल मौत अदब से खड़े होकर इजाज़त मांग रहा है। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि अगर मेरे महबूब रूह कब्ज़ करने की इजाज़त अता फरमा दें तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और लौट कर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। हदीस में मौजूद है कि खालिक कायनात ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि ए मेरे महबूब, अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहो तो हमेशा ज़मीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास लौट आओ। यह आपकी चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मेरी चाहत है कि मैं तेरी तरफ लौट आऊँ। दोस्तों, ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया, कुछ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दिया गया है, लेकिन उसकी भी एक हद है कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, मगर तुमको लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने खुला छूट दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए ज़मीन पर रहने वाली ज़िंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह ताला की तरफ लौटना पसंद फरमाया। हज़रत मलकुल मौत ने कहा, मैं आया हूँ ज़रूर, मेरा मकसद आपकी ज़ियारत करना है। अगर आप इजाज़त दें तो रूह कब्ज़ कर लूँ, लेकिन यह कब्ज़ करना आपकी मर्ज़ी पर ही होगी। इजाज़त हो तो ठीक, वरना चला जाऊँ। दोस्तों, ये शान है हम सबके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की।
تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، جو فرشتے ہیں عزرائیل علیہ السلام جو تمام جاندار چیزوں کی روح نکالتے ہیں. اور سوچئے پوری دنیا میں کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے اس دنیا میں مرتے ہوں گے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی میں بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے گنتی ہوگی پوری دنیا میں. بارہ لیکن سب سے اچھی بات دیکھیے ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو میرے پاس آ جائیں. لیکن ہمارے پیارے آقا نے اللہ کے پاس جانا اچھا سمجھا، اور اللہ ان کی شان دیکھیے، ان کو اتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اور اب بات کریں فرشتے عزرائیل علیہ السلام کی، تو کتنے ادب سے وہ گئے. پہلے انہوں نے سلام کیا جب ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روح قبض کرنے کے لیے جب گئے تو سب سے پہلے آپ نے سلام کیا، دستک دی یعنی کہ سلام کری. پھر وہ اندر گئے، اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اللہ آپ کو ملاقات کا مستحق ہے، تو آپ کہیں گے تو میں آپ کی روح نکالوں گا، آپ نہیں کہیں گے تو میں تو زیارت کرنے آیا تھا، میں ایسے ہی واپس چلا جاؤں گا. تو یہ تھی ہمارے آقا کی شان، ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور ہم ان کے ہی امتی ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری موت کس وقت آ سکتی، کس ٹائم آ سکتی، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے اور روح نکالے اور لے کے چل جائے. تو سب سے پہلی بات تو ہر مسلمان ہر وقت 24 گھنٹے پاک رہنا چاہیے. کس ٹائم موت آ جائے کسی کو نہیں پتہ، اور کوشش کریں کہ جب بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں اور مرنے کے وقت یعنی کہ توبہ نصیب ہو جائے اور کلمہ نصیب ہو جائے، تو یہ دعا ضرور منگا کریں اپنی ہر نمازوں میں، ہر دعاؤں میں، کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس ٹائم سمجھ لیجیے منکر نکیر سامنے آتے ہیں، یعنی کہ فرشتے جو روح نکالنے والے ہوتے ہیں، اس توبہ کے دروازے پھر اس ٹائم توبہ قبول نہیں ہوتی. تو توبہ ویسے ہر وقت کرنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا ایکشن. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اور اس سے عبرت بھی لیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کریے گا. ہاں آپ سے ملاقات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.